हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 11th का सब्जेक्ट आप लोगों का है सामान्य हिंदी, यानी कि कक्षा 11 का विषय आप लोगों का क्या है, हिंदी है। वार्षिक परीक्षा का ये आप लोगों का पेपर है 2026 का, बिल्कुल न्यू पेपर, वायरल पेपर आप लोगों के सामने लेकर के हैं। ये आप लोगों का जो पेपर है, आप लोगों के स्कूल कॉलेज में अगर आप लोगों का वार्षिक परीक्षा का पेपर नहीं हुआ तो इसको जरूर देखें। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाएंगे। पेपर का कोड यानी कि पैटर्न आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं क्या है, AXI यानी कि A11 है। क्या है, समान हिंदी है, जो कि आप लोग का ये समान हिंदी, साहित्यिक हिंदी दोनों स्टूडेंट के लिए है। सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, यानी कि बताएंगे अच्छे तरीके से, आसान शब्दों में, आसान भाषाओं में। बस आप लोग वीडियो के अंत बने रहिएगा। चलिए बिना देरी के अपने क्वेश्चन पर आते हैं। खंड का यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, यानी कि खंड का यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से पहला क्वेश्चन आप लोग का देखिए, 5 आप लोगों का क्या रहेगा यहाँ पर समझिएगा। 4 आप लोगों का गद्य से क्वेश्चन रहेगा, 4 आप लोगों का पद्य से क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, पद्य से रहेगा और 5 4 गद्य से रहेगा। टोटल 8 MCQ इसमें दिया गया है, जिसमें हमारा का वाला क्वेश्चन दिया गया, दीप बजे शंख बजे। दीप बजे शंख बजे विधा है, यानी कि ये किसी विधा हमें ये बताना, तो ये संस्मरण है। क्या है, संस्मरण है बाबू, जो कि हमारा चौथा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। किसकी संस्मरण है, तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी के, इसको भी जान लीजिएगा। ठीक है, एक एक आंसर, एक एक क्वेश्चन का आंसर अच्छे तरीके से बता दे रहे हैं, तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से नाटक है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक है, हमें ये बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रिय, क्या हो जाएगा, उत्तर प्रियदर्शी हो जाएगा, जो कि हमारा कौन सा, ये चौथा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये किसका नाटक है, तो ये अज्ञे जी का, यानी कि सचिदानंद हीरानंद वत्यासन के अज्ञे जी का, जो कि हमारा चौथा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर गा वाला क्वेश्चन देगा, मोहन राकेश की कहानी संग्रह है, यानी कि मोहन राकेश की कहानी संग्रह क्या है, तो क्वार्टर है। क्या है, क्वार्टर है, जो कि दूसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, आवारा मसीहा के लेखक हैं, यानी कि आवारा मसीहा के लेखक कौन है, हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा पता है, नहीं बताना। तो आवारा मसीहा के जो लेखक हैं विष्णु प्रभाकर की जी हैं, यानी कि कौन सा, हमारा चौथा वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया क्या, कि आप लोग का दूसरा का वाला, यानी कि पद से क्वेश्चन दिया गया, पृथ्वीराज रसो की रचना है, यानी कि किसकी रचना, हमें ये बताना, चंद्रबरदाई की है, जो कि हमारा चौथा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर खा वाला दिया गया, हिंदी का महाकाव्य है, यानी कि हिंदी का महाकाव्य क्या है, हमें ये बताना है। तो खा का जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा पता है, पृथ्वीराज रसो है। क्या है, पृथ्वीराज रसो है, जो कि तीसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर गा वाला क्वेश्चन देगा, कृष्ण कृष्ण भक्त शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं, यानी कि कौन कवि हैं, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा पता है, सूरदास जी हैं। कौन है, सूरदास जी हैं, जो कि हमारा कौन सा, दूसरा वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन घा वाला क्वेश्चन दिया गया कि रीत काल में मुख्यतः किस भाषा का प्रयोग हुआ है, हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ, जो कि हमारा कौन सा, दूसरा वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आप लोग का तीसरा का वाले का क्वेश्चन दिया गया, टोटल 10 MCQ दिया गया, जिसमें से क्वेश्चन क्या दिया गया यहाँ पर, कि यातायात संकेतों को कितनी श्रेणियों में प्रदर्शित करते हैं, हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, का जो सही आंसर हो जाएगा, कितनी श्रेणियों में करते हैं, 3 श्रेणियों में प्रदर्शित करते हैं। कौन कौन सा होता है, एक होता आदेशात्मक होता है, और एक सचेत होता है, यानी कि क्या, अनिवार्य होता है, चेतावनी होता है, और सूचनात्मक होता है, जो कि 3 हो जाएगा। आप लोगों को बाबू इतना मेहनत से वीडियो बना जाते हैं, लेकिन आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, तो एक ही काम करना रहेगा, इस वीडियो को क्लास 11th यानी कि कक्षा 11 के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। और हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबा देना है, और हमारे टेलीग्राम को चैनल को जा करके ज्वाइन हो जाइएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया, वहीं पर सभी PDF नोट्स आप लोग का भेज दिया जाता है, तो जा करके जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाइएगा। और हाँ, इंस्टाग्राम पे भी आप लोगों को हमें क्या कर लेना है, फॉलो करके, किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो आप लोग DM कर सकते हैं, यानी कि मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन खा वाला देख लेते हैं, सड़क किस प्रकार पार करनी चाहिए, हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, दाएं बाएं देख करके, जो कि कौन सा ऑप्शन लॉक कर दिया जाएगा, ये हमारा चौथा वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इस प्रकार से 10 नंबर MCQ वाला कंप्लीट हो गया। आगे का क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, चौथा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, निम्नलिखित प्रश्नों पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए, जो कि कितना नंबर का क्वेश्चन दिया गया, 10 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, जो कि आप लोग का टोटल यहाँ पर समझिएगा बाबू क्या है, 5x2 है, यानी कि 5 गुणे 2 है। आप लोग का 5 क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन का राइट आंसर देने पर 2 नंबर मिलेगा, टोटल 10 नंबर का ये आप लोग का गद्यांश रहेगा, 10 नंबर का आप लोग का पद्यांश रहेगा, जिसमें से हमारा क्या दिया गया समझिएगा, यहाँ पर आप लोग का दिया गया कि पुरुषार्थ दार्शनिक विषय है और प्रदर्शन, यानी कि इसको आप लोग की इच्छा होगी तो पढ़ लीजिएगा। जो इसका क्वेश्चन दिया गया, इसका आंसर आप लोग को बता देते हैं। ये शिक्षा का उद्देश्य नामक पाठ से लिया गया, जिसके लेखक कौन है, डॉक्टर संपूर्णानंद जी। तो इस गद्यांश को आप लोग को रीड कर लीजिएगा, जो क्वेश्चन दिया गया इसका आंसर आप लोग को बता देते हैं, एंड आप लोग को समझा देते हैं। कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइएगा, इसका आंसर लिख लीजिएगा। अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो अब भी आप लोग को याद कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का शीर्षक तथा लेखक का नाम लिखिए, यानी कि पाठ के शीर्षक और लेखक का नाम लिखना है। तो इसमें क्या लिखना है, पाठ के जो शीर्षक का नाम है क्या है बाबू, शिक्षा का उद्देश्य, तथा लेखक का नाम डॉक्टर संपूर्ण नंद जी हैं। तो इस प्रकार से 2 नंबर ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दिया गया शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकता है कैसे, गद्यांश के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर क्या लिखना है, इसका आंसर लिखना है कि शिक्षा का उद्देश्य तब तक पूर्ण नहीं हो सकता है जब तक व्यक्ति अपने जीवन का उद्देश्य निश्चित नहीं कर लेता है। ठीक है, इस प्रकार से 2 नंबर इसमें भी कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है जीवन का उद्देश्य किससे संबंधित है, स्पष्ट कीजिए। यानी कि जीवन का उद्देश्य किससे संबंधित है, स्पष्ट करना है। तो इसका आंसर लिखना है जीवन का उद्देश्य दर्शन से संबंधित है। इस प्रकार से हमारा ये यानी कि गद्यांश के आधार पर जीवन का उद्देश्य दर्शन से संबंधित है और समाज और प्रत्येक समाज को एक दार्शनिक मत स्वीकार करना आवश्यक है जिसके आधार पर उसकी राजनीतिक, सामाजिक और कौटुंबिक व्यवस्थाओं का निर्माण हो सके। इस प्रकार से हमारा 2 नंबर ये वाला भी लिख करके बाबू कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यानी कि हमें क्या करना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करना। तो चलिए इसका भी आंसर आप लोग को बता देते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या में क्या लिखेगा, देखिए समझिएगा। आप लोग को रेखांकित अंश की व्याख्या में लिखिएगा लेखक का कहना है कि वर्तमान में समय में यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि जब समाज केवल भौतिक उपयोगिता को महत्व देता है तो अलग अलग क्षेत्रों जैसे कि राजनीतिक, घर आदि के आदर्श के एक दूसरे से टकराते हैं और जो बात एक जगह सही लगती है वहीं दूसरी जगह गलत लगती है और यह इस विरोधाभास के कारण मनुष्य तय नहीं कर पाता है कि उसका वास्तविक कर्तव्य क्या है। इस प्रकार से 2 नंबर ये वाला भी लिख करके हमारा कंप्लीट हो जाएगा बाबू। फिर अगला क्वेश्चन देगा कौटुंबिक व प्रतिमान शब्द का अर्थ लिखिए। यानी कि इसका हमें क्या लिखना, अर्थ लिखना है। तो इसका क्या अर्थ हो जाएगा, कौटुंबिक का जो अर्थ होता है पारिवारिक होता है और प्रतीयमान का जो अर्थ होता है दिखाई पड़ने वाला, यानी कि दिखावट, क्या होता है, दिखावटी। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये वाला 10 नंबर टोटल कंप्लीट हो गया। अथवा वाला जो क्वेश्चन दिया गया इसको भी अच्छे तरीके से बाबू आप लोग तैयार कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, आचरण की, आप लोगों का सभ्यता से लिया गया। ये आप लोगों को कहाँ से लिया गया, आचरण की सभ्यता से। इसके कौन है, सरदार पूर्ण सिंह जी हैं। कौन है, सरदार पूर्ण सिंह जी हैं। तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन जरूर तैयार कर लीजिएगा, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं 5 वाला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, जो कि कितना 10 नंबर का क्वेश्चन दिया गया। जिसमें से क्या दिया गया समझिएगा, दीपक दिया तेल भरी बाती दई अघट और पूरा किया विष्णु बहुरी न आवे हट। यानी कि ये आप लोगों का दिया गया पद्यांश दिया गया। तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, इसको में बताना है जो क्वेश्चन दिया गया। तो ये आप लोगों का चलिए क्वेश्चन का आंसर आप लोग को इसको में बताते हैं एंड आप लोग को समझाते हैं। क्या आप लोग इसको बता देते हैं, आप लोग को समझा देते हैं। देखिए सबसे पहले दिया गया कवि का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। यानी कि कविता का शीर्षक और कवि का नाम लिखना है। तो इसका आंसर लिखिएगा, यानी कि इसका उत्तर क्या लिखिएगा कि कविता का शीर्षक साखी और कवि का नाम कबीरदास जी। इस प्रकार से 2 नंबर लिख करके हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देगा प्रस्तुत साखी में किसका प्रभाव दर्शाया गया, हमें ये बताना। तो इसका आंसर लिखिएगा प्रस्तुत साखी में गुरु के ज्ञान यानी कि उपदेश का प्रभाव दर्शाया गया। 2 नंबर ये वाला भी लिख करके कंप्लीट हो जाएगा बाबू। फिर अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया गुरु ने शिष्य का क्या उपकार किया। तो इसका आंसर लिखिएगा गुरु ने शिष्य के शरीर रूपी दीपक में ज्ञान का तेल भर करके और कभी ना समाप्त होने वाला यानी कि अघट ज्ञान की बत्ती डाल करके उस पर महान उपकार किया। इस प्रकार से 2 नंबर ये वाला भी लिख करके हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन घा वाला यानी कि चौथा क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया क्या, शिष्य के शरीर रूपी दीपक में गुरु ने जिस अच्छे बत्ती को डाला उसकी ज्योति का शिष्य पर क्या प्रभाव पड़ा, हमें यह बताना है। तो इसका आंसर क्या लिखेगा, इसका आंसर लिखेगा कि ज्ञान की ज्योति से शिष्य के मन का अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो गया और उससे मोक्ष का मार्ग मिल गया। इस प्रकार से 2 नंबर ये वाला भी लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर अड़ा वाला यानी कि 5वां क्वेश्चन दिया गया कि शिष्य अथवा जीव की संसारिक वासनाओं के समाप्त होने का क्या परिणाम हुआ, हमें यह बताना है। तो इसका आंसर क्या लिखेगा, इसका उत्तर लिखेगा संसारिक वासनाएं समाप्त होने पर शिष्य ने जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त पाली और उसे इस संसार रूपी बाजार में फिर भी कभी नहीं आना पड़ा। इस प्रकार से 10 नंबर बाबू लिख करके कंप्लीट हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहीं पर सभी स्टडी मटेरियल भेजा जाएगा आप लोग का, चाहे पेपर हो या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया और इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। अथवा करके यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, इसको आप लोग को खुद से तैयार कर लेना, छोड़ना नहीं है, सबको तैयार कर लेना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग का ये तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया आप लोग को साहित्य परिचय लिखना है। क्या साहित्य परिचय लिखना है, कीर्तियाँ का उल्लेख करना जो कि अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्दों में लिखना। 5 नंबर का क्वेश्चन है, रचनाओं को भी लिखना है। क्या भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी दिए गए हैं, सबको तैयार कर लेना। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, सरदार पूर्ण सिंह जी हैं, तो इनको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया क्या, कवियों का आप लोग को साहित्य परिचय लिखना और उनकी कीर्तियाँ का उल्लेख करना, यानी कि 5 नंबर का क्वेश्चन दिया गया। तो इनको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया, मिस टाइपिंग हो गया, कोई बात नहीं। आप लोग यहाँ पर देखो, यहाँ पर दे दिया गया बाबू,
नीचे दे दिया गया है, तो कोई बात नहीं, आप लोग समझदार हैं। तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, यानी कि सभी तीनों दासों को आप लोग को क्या कर लेना है, याद कर लेना है। ठीक है, समझ में आ गया ना। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहानी दिया गया, यानी कि अब प्रायश्चित और आकाशदीप कहानी का सारा लिखिए अथवा करके दिया गया, बलिदान अथवा ये वाला भी क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा बाबू। फिर आप लोग को ये स्वपठित नाटक के आधार पर आप लोग को ये वाला क्वेश्चन 5 नंबर का खुद से तैयार कर लीजिएगा, जो जिसका होगा। फिर आगे का क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, जो आगे का क्वेश्चन दिया गया खंड खा यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें से व्याकरण और आप लोग का क्या रहेगा, संस्कृत के क्वेश्चन रहेंगे। क्या रहेंगे, संस्कृत के क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से हमारा 9वां क्वेश्चन दिया गया क्या कि निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, जो कि आप लोग का 7 नंबर का क्वेश्चन दिया गया। इसमें पहला वाला क्वेश्चन दिया गया और दूसरा वाला क्वेश्चन दिया गया, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। खा वाला क्वेश्चन दिया गया, दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, जो कि 7 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लेना बाबू, छोड़ना नहीं है। ठीक है, तैयार कर लेना। फिर अगला क्वेश्चन देखो तो क्या दिया गया, इसको बता देते हैं। दिया गया निम्नलिखित मुहावरों लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखते हैं उनका वाक्य प्रयोग कीजिए, जो कि ये आप लोग का कितना नंबर का दिया गया, 2 नंबर का दिया गया। क्या दिया गया, ये आप लोग का क्वेश्चन जो है 2 नंबर का दिया गया। तो चलिए इसका आंसर आप लोग को बता देते हैं एंड आप लोग को समझा देते हैं। इसमें पहला दिया गया अंत का पाना, यानी कि अंत का पाना यानी कि भेद जानना या रहस्य जानना। ठीक है, इसका वाक्य प्रयोग आप लोग अपने मित्र के अनुसार ये किसी के ऊपर कर लीजिएगा, अर्थ बता दे रहे हैं, वाक्य प्रयोग तो कर ही सकते हो। अगला क्वेश्चन देगा नाले पे दाहला चलना, तो इसका क्या हो जाएगा, करारा जवाब देना, या इसका दूसरा अर्थ हो जाएगा एक चाल पर दूसरी भारी चाल पर चलना। फिर अगला क्वेश्चन देगा नाच ना जाने अंगनों में टेढ़ा, तो इसका क्या हो जाएगा, अपना दोष छिपाने के लिए दूसरों पर दोष लगाना। फिर अगला क्वेश्चन देगा आस्तीन का सांप, यानी कि आस्तीन का सांप कपटी मित्र या विश्वासघाती मित्र। इस प्रकार से हमारा ये वाला 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। कब, जब वाक्य का प्रयोग आप लोगों को तैयार हो जाएगा तब। ठीक है, अगला क्वेश्चन देगा निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन करके लिखिए, जो कि 3 नंबर का क्वेश्चन देगा। महोत्सव दिया गया है, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, हमारा बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। महाप्लस उत्सव हो जाएगा, जो कि हमारा बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दूसरा दिया गया राजश्री का संधि विच्छेद है, यानी कि राजश्री का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, हमें ये बताना है, तो राजा प्लस ऋषि हो जाएगा, जो कि आ वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देगा नैनम का संधि विच्छेद है, यानी कि नैनम का संधि विच्छेद क्या, हमें ये बताना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नय प्लस अनम हो जाएगा, जो कि बा वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, दिए गए शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार उपयुक्त विकल्प का चयन करके प्रश्नों को उत्तर दीजिए, जो कि 2 नंबर का क्वेश्चन दिया गया। रज्ञा का क्या हो जाएगा, हमें ये बताना, तो ये तृतीय एक वचन है। क्या, तृतीय एक वचन है, जो कि सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, इसमें आप लोगों का दिया गया है कि निम्न शब्द युग्मों को सही अर्थ चुन करके लिखिए। इसमें क्या दिया गया, हरि दिए गए हैं, एक क्या है, हरि है, और जो दूसरा है क्या है, यहाँ पर समझिएगा, एक हरि है और एक हर है। ठीक है, तो हरि का मतलब एक होता है विष्णु होता है और एक शंकर होता है, जो कि ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, अका वाला ऑप्शन हमारा पहला वाला ऑप्शन, इसका आ वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया गया अपेक्षा उपेक्षा दिया गया, यानी कि अपेक्षा उपेक्षा क्या होता है, हमें ये बताना, तो इसका जो हो जाएगा इच्छा और बिरादार हो जाएगा, निराधार हो जाएगा, जो कि बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देगा अनंत शब्द का कौन सा अर्थ सही नहीं, हमें ये बताना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनंत शब्द का कौन सा सही नहीं है, तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा का वाला हमारा एमराज नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देगा अर्क का शब्द सही नहीं है, तो ये सभी, यानी कि शब्द नहीं, ये सभी नहीं सही है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया जो जीव 4 पैरों वाला उसे क्या कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उसे क्या कहते हैं, चौपाया कहते हैं, जो कि सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया नख से लेकर के शिखा तक उसके अंग हो सब अंग, तो इसका क्या हो जाएगा पता है, नख सिख हो जाएगा, जो कि हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस प्रकार से ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन जो दिया गया इसको तैयार कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर आप लोग को किन्हीं 2 वाक्य को शुद्ध करके लिखना, तो ये वाला भी तैयार कर लीजिएगा। सब व्याकरण का आप लोग का 6 नंबर का क्वेश्चन, ये वाला भी तैयार कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। आप लोग को यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया क्या कि गंदगी और सड़कों की समस्या के संबंध में नगर पालिका अधिशासी अधिकारी को एक पत्र लिखिए अथवा करके दिया गया। 6 नंबर का क्वेश्चन दिया गया कि किसी बैंक के प्रबंधक को चिकित्सा शिक्षा हेतु ऋण प्रदान करने के लिए एक पत्र लिखे, जो कि 6 नंबर का ये वाला भी क्वेश्चन दिया गया, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 15 वाला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली पर निबंध लिखिए, जो कि कितना 9 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग क्या कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, यही आप लोगों का पेपर था क्लास 11 यानी कि कक्षा 11 का वार्षिक परीक्षा का पेपर था, जो कि इस वीडियो में कंप्लीट तरीके से बता दिया गया, आप लोग को समझा दिया गया। आप लोग को हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।